Hello everyone. Today we are going to learn the advanced operations on the data frame. Okay. So in this section you will learn that what is the importance of advanced operations on the data frame, what are the functions available in a data frame for the advanced operations. So there are three functions which we will perform on a data frame. First one is pivoting, okay. Second one is aggregate functions, and third one is sorting, okay. So first of all, what is pivoting? Pivoting is a features of data frame that helps us to summarize a data set to a fixed context. Fixed contents means if your data frame contains a large set of data and if you are not able to visualize all the rows and columns, you need to summarize that data in a fixed context. means सीरियल नंबर को अपने इंडेक्स बना करके आप चाहो तो उसको समराइज कर दो, या फिर एम्प्लॉय नेम वाइज समराइज कर दो, या एम्प्लॉय का सिटी नेम वाइज है उसको समराइज कर दो, यानी इंडेक्स बना दो सिटी को, या फिर डेजिग्नेशंस को आप इंडेक्स बना दो। आप किसी भी कॉलम को इंडेक्स बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी रोज़ हैं उनको भी आप कॉलम कन्वर्ट कर सकते हो और ग्रुप कर सकते हो, डेटा को काउंट कर सकते हैं डेटा को, और उनका एवरेज स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू ट्रांसफॉर्म रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज, ओके। इट ऑल्सो अलाउज यू टू ग्रुप द डेटा बाय एनी फील्ड। आप सपोज कि अगर स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के मार्क्स स्टोर कर रखे हैं, सेमेस्टर 1 के मार्क्स, सेमेस्टर 2 के मार्क्स, सेमेस्टर 3 4 के मार्क्स, तो आप चाहो तो है ना एग्जाम्स सब्जेक्ट वाइज डेटा को ग्रुप कर दो। सब्जेक्ट वाइज अगर आपने कर दिया तो नेम फिर स्टूडेंट्स के हो जाएंगे, और उनके जो भी सेमेस्टर 1 2 3 के 4 के मार्क्स होंगे उनके आप एवरेज मार्क्स बता सकते हो, ग्रुप मार्क्स, यानी 4 सेमेस्टर पूरा मिला के एग्रीगेट मार्क्स उसके कितने हो रहे हैं ये बता सकते हो, ठीक है ना। या कंपेयर कर सकते हो मार्क्स को, ये तरीके हैं ग्रुपिंग के, ठीक है। सो व्हाट आर द फंक्शंस अवेलेबल इन डेटा फ्रेम टू कन्वर्ट योर डेटा सेट इनटू पाइवट? सो pandas provides two functions to convert your data frame or data set into pivot. First one is pivot function and second one is pivot table function. This pivot function or methods creates a new data frame after reshaping the data based on the columns values, and this method takes the three arguments. What are the three arguments? Index means here you have to define that which column of your data frame will be index, okay. Second one is columns means after reshaping your data frame, once you define that which column will be the index, then the other columns which are the columns which will be the columns of the new data frame, that means the pivot table, okay. सो ये आपको बताना है कि कॉलम्स क्या क्या होंगे, क्योंकि रिसेव कर रहे हो डेटा को, तो जिस सीक्वेंस में आप डिफाइन करोगे कॉलम्स को उसी सीक्वेंस में आपके यहाँ पे कॉलम्स होंगे नए टेबल में। नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू मीन्स कॉलम्स में जो वैल्यूज़ आएंगे वो क्या रहेंगे, उन वैल्यूज़ को भी आपको डिफाइन करना है। वो वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, वो पुराने जो डेटा फ्रेम है उसमें से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो हाउ टू क्रिएट अ पाइवट टेबल इन pandas? So to create a pivot table in pandas, first step to create a data frame using dictionary or any sequence like tuple और list। आप तो पहले डिक्शनरी बनाओगे, ठीक है। अभी तक हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है हमेशा वो किसको यूज करके किया है, डिक्शनरी को यूज करके किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 में यूज द न्यूली क्रिएटेड डेटा फ्रेम टू जनरेट पाइवट टेबल। हाउ वी विल जनरेट द पाइवट टेबल? आई विल शो यू द सिंटैक्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, that what is the syntax to create a pivot table using pivot function. Then you will print the pivot table, okay. So let's see here example, creating a data frame called df नाम का एक डेटा फ्रेम बनाना है। पहले तो pandas को इंपोर्ट किए, क्लास 12th रिजल्ट नाम का हमने क्या बनाया है कि ये डिक्शनरी है। क्या है ये डिक्शनरी है, कोई भी आप सीक्वेंस ले सकते हैं, लिस्ट टपल और कोई भी अदर आप सीक्वेंस ले सकते हो आप ये बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले हमने ये 12th रिजल्ट नाम का एक क्या बनाया, एक डिक्शनरी, ओके। इसके बाद ये डिक्शनरी बन गई 12th रिजल्ट नाम की क्रिएट। देखिए इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 स्टूडेंट्स के नाम, उनके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उतने आर्गूमेंट्स हमने दे दिए हैं जितने
स्टूडेंट से उतने आर्गुमेंट्स हमने सब्जेक्ट के दिए हैं और उसके बाद उतनी मार्क्स एंटर किया हमने। जैसे फर्स्ट नेम है रानी, तो इनकी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और उनका मार्क्स है 86। सेकेंड है दीपक, तो इनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी और उनका मार्क्स है 98। इसी तरह सोनम है, तो इनका सब्जेक्ट है आईपी और इनके 90 मार्क्स है, ठीक है, और उनके ग्रेड्स भी है ना रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, राइट। सो इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में, ये तो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, ठीक है ना, कि डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें हमने किस सीक्वेंस को आप डेटा फ्रेम बना रहे हो, तो 12th रिजल्ट्स को। अब इसमें सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं कॉलम क्या होंगे, तो कॉलम्स क्या होंगे, पहले नेम होंगे, ओके। तो आपने जैसे ही नेम पहले डिफाइन कर दिया तो है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, मार्क्स और ग्रेड, तो ये आपके पास डेटा फ्रेम बन के आ गए। ये दिख रहा है आपको आउटपुट, हमने ऐसा बनाया, आउटपुट लिया है एग्जीक्यूट करा के। तो नेम हो गया फर्स्ट कॉलम, सब्जेक्ट हो गया, मार्क्स हो गया और ग्रेड आपने ऐसा ही डिफाइन किया था, ठीक है। नाउ अब उस डेटा फ्रेम जो डीएफ था उसको बनाना है आपको पाइवोट। तो पाइवोट क्रिएट करने के लिए फंक्शन आपके पास क्या है, पाइवोट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले पाइवोट के लिए एक वेरिएबल हमने लिया पीवी नाम का, यानी पीवी नेम का हम पाइवोट टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम डॉट पाइवोट यानी डीएफ डॉट पाइवोट, ठीक है, चूंकि हमारा डेटा फ्रेम डीएफ नाम से ही था तो डीएफ डॉट पाइवोट। और यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स हम लोग किसको बना रहे हैं, नेम को, यानी जो फर्स्ट कॉलम होगा इंडेक्स कॉलम होगा ये, वो क्या होगा, नेम होगा, राइट। कॉलम हम डिफाइन कर रहे हैं सब्जेक्ट, यानी जो डिफरेंट कॉलम बनेंगे वो क्या बनेंगे, सब्जेक्ट कॉलम में जितने भी सब्जेक्ट थे वो बनेंगे। तो सब्जेक्ट कॉलम में कौन कौन से थे, आप प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो देख रहे हैं सब्जेक्ट कॉलम में अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, आईपी, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, मैथ, आईपी और इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या थे, ये थे आपके सब्जेक्ट। तो सभी सब्जेक्ट का एक एक कॉलम बन गया, राइट। अब देखिए नेम को चूंकि आपने इंडेक्स बना दिया है, तो विनोद नाम है, तो विनोद का तो कोई एक ही सब्जेक्ट था, तो विनोद का कौन सा सब्जेक्ट था, बैक में जाकर देख सकते हैं। बैक में जाकर देखेंगे तो विनोद का कौन सा कॉलम था, तो विनोद का कॉलम था ये, यानी थर्ड, लास्ट से थर्ड, यानी इसका मैथ सब्जेक्ट था, राइट। और मैथ्स में इनके कितने मार्क्स थे, 95, और इनका ग्रेड था A1, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे विनोद का जो मार्क्स है वो 98 है, सॉरी यहाँ पे 95 है, और इनका मैथ्स में सिर्फ था तो ये मैथ का हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ में सिर्फ किसको लिया है, मार्क्स को, तो ग्रेड तो यहाँ हमने लिया नहीं, तो यहाँ पे ग्रेड नहीं आया है, राइट। कौन कौन से कॉलम होंगे हमने इतना ही डिफाइन किया था, सब्जेक्ट डिफाइन किया, उसका वैल्यूज डिफाइन किया। अगर हम मल्टीपल कॉलम डिफाइन करते हैं फिर से सब्जेक्ट या उसके ग्रेड्स, तो वो भी हो जाता है, उसके वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो विनोद का उसी तरीके से दीपक का बायोलॉजी था 98 मार्क्स है। अब बाकी सब्जेक्ट इनके नहीं थे तो यहाँ पे सब क्या लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल नंबर, नॉट ए नंबर, ठीक है ना, नॉट अवेलेबल नंबर, यानी यहाँ नंबर्स नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। लेकिन ये आपका पाइवट टेबल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग पाइवट मेथड विथ फिल एन एम, मीन्स अभी आप यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ सभी पे एन करके आ गया, जिनका नहीं है वहाँ पे एन अपने आप लिखे हुए आ गया। आप चाह रहे हैं कि जो आपके पास वैल्यूज हैं सिर्फ उसी के डेटा को प्रिंट करें यहाँ पे पाइवट में, बाकी ब्लैंक स्पेस रहे, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट फिल एन ए फंक्शन। सो as you seen in the previous pivot that NaN values were inserted automatically in the absence of values. So if the values are not matched, so instead of NaN we can explicitly give a blank space using fill method, okay. So कैसे इसको यूज करेंगे, क्रिएटिंग पाइवट टेबल यूजिंग fill NA मेथड, पाइवट इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट पाइवट, इंडेक्स आपने डिफाइन किया, नेम को, कॉलम को, सब्जेक्ट, ठीक है ना, वैल्यूज आप मार्क्स को पास कर दिए। अब इनके बंद करने के बाद डॉट फिल इन ए फंक्शन, और यहाँ पे जो फिल करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ब्लैंक आपने डाल दिया तो सभी की जगह ब्लैंक रहेंगे। यहाँ पे अगर आपने दूसरी कोई वैल्यू फाइंड डाल दिया तो आप वो वैल्यूज सभी जगह प्रिंट करके आएंगे, ठीक है ना। डैश आप डाल देंगे तो डैश सभी जगह प्रिंट करके आएंगे, राइट। और फिर आपने पीवी को प्रिंट कर दिया है तो पीवी देख रहे हैं, जैसे पीवी हमने प्रिंट कराया तो अब इस बार जो मिसिंग वैल्यूज जहाँ थे, जहाँ एन प्रिंट हो रहा था वहाँ पे अब कुछ नहीं है। जो वैल्यू जिनका है, जैसे विनोद का सिर्फ मैथ्स है तो मैथ्स का यहाँ मार्क्स दिख रहा है, दीपक का सिर्फ बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का दिख रहा है, रानी का अकाउंटेंसी है तो आप देख सकते हो, राइट। सो हाउ टू पाइवट यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स टू परफॉर्म द pivoting operations on multiple columns or values attributes is to be skipped। अगर आप चाहते हो कि
एक ही स्टूडेंट्स का मल्टीपल कॉलम्स हो, यानी उसके मल्टीपल्स मतलब एक एक कॉलम जो आपने अकाउंटेंसी बनाया ये मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल कॉलम्स भी आप डिफाइन करते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ आप डिफाइन करते हो वो डिफाइन नहीं करना है। तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी कॉलम्स होंगे वो 2 टाइम्स यानी मल्टीपल कॉलम्स के फॉर्म में अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सो पाइवट यूजिंग मल्टीपल कॉलम और पाइवट टेबल using pivoting with aggregate functions. So let's perform some operations in Jupyter notebook so that you can understand it easily. For that I am going to show you some examples in Jupyter notebook. Okay, जुपिटर नोटबुक में हमने जुपिटर नोटबुक टाइप करके पहले एंटर कर दिया विंडोज़ पावर सेल में। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है और ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो गया है। ओके, अब ओपन हो जाने के बाद मैं यहाँ ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख करके रख चुका हूँ जो लास्ट टाइम मैंने बनाया है। ओके, सो दिस इज द सेम data frame and pivot that I have already created. So मैं इसको एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। इसी टेबल को मैं थोड़ा सा ये फिर से डेमो में दिखा देता हूँ। जैसे अगर इस पाइवट को हम ओके यहाँ पे फील एने करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे फील एने करके तो पीवी डॉट आप देख रहे हो सभी में एन एन करके आ रहा है। तो पीवी डॉट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू डी एफ डॉट पाइवट। ओके, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है क्या, सबसे पहले इंडेक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा नेम, तो यहाँ नेम है। इसके बाद कॉमा आपको क्या डिफाइन करना था, कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम्स हम पहले डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स है हमारे। ओके, और इसके बाद कॉमा हमारे वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ इज इक्वल टू क्या थे, मार्क्स। ओके, अब इसके बाद हमें क्या लिखना था, डॉट फिल एन ए, और इस फंक्शन में हमें पास कर देना ब्लैंक स्पेस। ओके, और इसे एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है। तो क्या है, देयर इज सम एरर, कॉलम्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट, वैल्यूज इज इक्वल टू मार्क्स, डीएफ इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैं इस कोड को फिर से कॉपी करके मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ डेटा फ्रेम, ठीक है। फाइल न्यू नोटबुक, ठीक है। और ये मैं एग्जीक्यूट करा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू डी एफ डॉट पाइवट, ठीक है। और हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले क्या, इंडेक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, नेम। इसके बाद कॉलम्स डिफाइन करना है हमें, कॉलम्स इज इक्वल टू क्या होंगे, सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद कॉमा यहाँ पे वैल्यूज़ आपको डिफाइन करने हैं, वैल्यूज़ क्या होंगे, तो वैल्यूज़ इज इक्वल टू यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे। ओके, मार्क्स। तो अभी जब ये पाइवट आप क्रिएट करेंगे तो इस पाइवट को प्रिंट करने के लिए आप पीवी लिख करके शिफ्ट इंटर करते हैं। तो ओहो कोई एरर आया है, नेम कॉलम्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स, एस हमने यहाँ दे दिया, सब्जेक्ट्स हमारा कॉलम में नहीं है और ये मार्क्स है, बिल्कुल सही है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट हो चुका है। और फिर
इसके बाद हम पाइवट को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया मेरा पाइवट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाइवट टेबल में इंडेक्स जो है वो नेम बन चुका है। और इसके बाद अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, जितनी भी जगह एन आया है उसको रिमूव करना चाहते हैं, ब्लैंक स्पेस वहाँ रहना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फिर से पाइवट को क्रिएट करेंगे, पी वी इज इक्वल टू डी एफ डॉट पाइवट। और इसके बाद ब्रैकेट में हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने पाइवट क्रिएट किया था वैसे ही क्रिएट करना है इसको। नेम इज इक्वल टू यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू नेम होंगे। ठीक है, नेम। इसके बाद कॉलम से इज इक्वल टू सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वैल्यूज इज इक्वल टू यहाँ पे मार्क्स। और यहाँ पे लिखेंगे डॉट फिल एन ए। ओके, और इस फंक्शन में हम लोग ब्लैंक स्पेस पास कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको एंटर करेंगे, ठीक है, लेट दिस कोड एग्जीक्यूट फर्स्ट। आई थिंक इट हैज़ बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ ऑलरेडी जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ थे, नंबर्स थे, उनके जगह पे सभी में ब्लैंक स्पेस है और जिनके वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही प्रिंट हो रहे हैं। आप इसको चाहे तो यहाँ पे फिल एन की जगह पे, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। एन ए हम अगर टाइप कर दें, ठीक है, एन ए, और इसके बाद हम एग्जीक्यूट कराएं इसको। ठीक है, और इसके बाद फिर से पीवी को प्रिंट कराएं, तो आप देख सकते हो सभी जगह पे जितने भी आप जो जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो वो यहाँ पे फिल एन ए फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट में आप पास कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या करना है। यहाँ पे अगर आप डैश देना चाहते हो या डॉट देना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप डॉट देना चाहते हैं, शिफ्ट इंटर कीजिए। ठीक है, ये आप एग्जीक्यूट कराएंगे इसको और फिर से पीवी को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है सभी जगह पे डॉट है। क्लियर है, फिल एन ए फंक्शंस का क्या यूज है आप समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, अब फिल एन ए फंक्शंस के बाद हम यूज करते हैं स्किप वैल्यूज़ को स्किप करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, पीवी आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और हम लोग जो वैल्यूज इज इक्वल टू मार्क्स लिखते हैं, यानी वैल्यूज़ हम कॉलम्स के वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, और पीवी 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो अब हमें प्रिंट करने के लिए भी पीवी 2 बार लिखना होगा, जो भी इसका पाइवट का नाम होगा वही हम लोग टाइप करेंगे।